डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स। मेरे क्लास में मैं सवाल नहीं पूछने देता ना, मेरे क्लास में मैं सीधा पूछता हूँ क्या होगा, मार्केट किधर जाएगा, आपको बताना है, मैं नहीं बताता वहाँ पे। मैं सीधा डांटता हूँ, मेरा काम है वहां पे लाठी लेके बैठना, गलती करोगे तो लाठी पड़ेगा। मैं तो सीधा बोलता हूँ, दम है तो आओ स्टॉक मार्केट में, नहीं तो छोड़ दो। जो बोला हूँ उतना फॉलो करो, उसके अलावा कुछ मत करो। गलती करोगे तो गाली खाने के लिए वहां पे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरा कोई भी स्टूडेंट फेल होगा तो मेरा नाम खराब होगा, है ना। तो वहां पे मेरा सीधा डिसिप्लिन चलता है, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही करना है, अपना बुद्धि विवेक का यूज नहीं करना है, और उसके अलावा पूछना भी नहीं है। जितना बोल रहा हूँ उतना ही बस सीखना है, उतना ही करना है। जब आप 6 महीने प्रॉफिटेबल कंटिन्यू हो जाओ, उसके बाद आपको जो अपना दिमाग लगाना है लगाओ। मेरा सीधा सा फंडा है। तभी 5 में से 5 दिन 100% स्टूडेंट कैसे प्रॉफिटेबल है, इसी वजह से कि मैं वहां पे डांटता हूं। गलती करेगा तो उसको भी पता है कि गलती करूंगा तो वहां डांट खाना पड़ेगा, है ना। तो जो बोल रहा हूं उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। क्या हमने पास्ट में सीखा है भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूं आज वही करना है ना। तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ भी यहाँ पे भी शेयर करता हूँ, मेंटरशिप में भी वही करता हूँ। मेंटरशिप में बस ये है कि मैं पीछे बैकग्राउंड में रहता हूँ, ताकि गलती करोगे तो डांट खाने के लिए तैयार रहो, है ना। क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है प्रॉफिटेबल कराना, और प्रॉफिटेबल तभी होगे जब मेरी बात मानोगे। नहीं मानोगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके लिए, है ना। तो वो क्योंकि हाँ जी, क्योंकि देखा जैसे उसने बचा, हाँ, उस तारीख को आपके ये जिस दिन 200 पॉइंट मार्केट भागी है 23 तारीख को, हाँ, मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल गया था इंडेक्स से जी, क्योंकि नीचे ही बैठा हुआ था, डे ओपन के नीचे ही चल रहा था और मार्केट भागी जा रही थी ऊपर ऊपर। मेरे समझ में नहीं आ रहा हो क्या है, मैंने बेचो प्रॉफिट बुक करो तो निकल लो किनारे। नेक्स्ट डे उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हुआ था कि मैं शॉर्ट नहीं कर पाया नेक्स्ट डे, एक्चुअली अमावस्या थी। नहीं वही बोल रहा हूँ ना, वो व्हाटएवर एस्ट्रोलॉजी यू हैव लर्नड यू विल हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। छोड़ दो, नहीं वो ठीक है, छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले जिम्मेदारी है प्रॉफिट बनाना, वो उससे टॉप बॉटम पकड़ते हो, वो आपका पोजिशनल ट्रेड के लिए है। इंट्राडे ट्रेड में वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि कोई भी ग्रह होगा या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होगा, वो इंट्राडे में 5 मिनट में थोड़ी काम करेगा, वो तो अपना साइकिल के हिसाब से चलेगा, है ना। तो वो सब छोड़ दीजिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आप इंट्राडे सेटअप को फॉलो कीजिए। मेरा कुछ नहीं, आप देखे हो, आप तो देख रहे हो शैलेश जी को, है ना, देखते हो ना डेली शैलेश जी को। क्लियर देखता हूं भैया, कैपिटल देके तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अगला ऑप्शन सेलिंग करता है। गलत फहमी में हो, ही इज बायर एंड समटाइम्स ही इज सेलर। मुझे जहां तक नजर है वो यही बोलते थे मैं सेलिंग करता हूं। सेलिंग वही बोल रहा हूँ ना, उस समय जिस समय आप लोगों ने पूछा उस समय सेलिंग वाला सिचुएशन था। मैं खुद बोल रहा था ना कि आई एम इवन डूइंग सेलिंग, क्योंकि सिचुएशन वैसा है, वाइडर सिचुएशन है। अभी वो बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, है ना। तो वही बोल रहा हूँ, जैसे शैलेश जी एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप लोग ग्रुप में हो, तो आप लोग देखते होगे कि व्हाट ही इज डूइंग। 2 महीना पहले उन्होंने मेरे से यही कमिटमेंट किया था, आप जो बोलोगे वो करूंगा। 3 लाइन बताया हूँ, 3 लाइन फॉलो करते हैं, और आप रिजल्ट देख लो पिछले 2 महीने का। हाँ वही है। हाँ मैं तो हमेशा बताता हूँ यार, डेज ओपन और वीवैप आपको जो दिशा देगा वो दिशा आपको फॉलो करना है। अभी मैं चार्ट में समझाऊंगा आप लोग को पूरा। देखो, मैं इतना काबिल तो हूं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई चीज छुपाऊं, है ना। तो पहला चीज तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि मैं कुछ छुपाने वाला हूं। जो मेरे पास फ्री में भी आता है मैं उसको भी वही चीज सिखाता हूं जो पैसे दे के आता है। मेंटरशिप में बस ये हो जाता है कि रनिंग मार्केट में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक्चुअल में वहां पे गड़बड़ होता है लोगों का। मेंटरशिप में बस वही अंतर है कि मैं रनिंग मार्केट में बैकग्राउंड पे रहता हूं, और ट्रेड क्या लेना है वो मैं लोगों से पूछता हूं कि आप बताओ मेरे को किधर जाएगा मार्केट, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है नॉर्मली आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा, वो मेरे पास ही मिलेगा कि बैकग्राउंड में पीछे खड़ा रहे। जी, जैसे आपके मेंटरशिप क्लास चल रहा है, आपने पूछा, हाँ, आपने बोला
आगे ऊपर जाएगा, आधे बोले नहीं बोल सकता ना, वो बोल ही नहीं सकता ना, उसका मुंह बंद रहेगा ना, उसको पता है किधर जाएगा। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसको ना पता हो मार्केट किधर जाएगा। तो 1-2 मिनट में 9:25 के बाद डिसीजन ले सकते हैं, पर 1-2 मिनट बहुत टफ है। जैसे शुरुआत में आप दिखाते थे 1-2 मिनट में आपने किया, प्रॉफिट निकल गया। मैं 9:15 के बाद 9:16 को मेरा ऑर्डर पंचिंग होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का 9:16 से लेके 9:20 तक हो जाता है ना। तो वो क्लैरिटी आने के लिए आपको वो प्रैक्टिस चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करवाता हूँ तो दमदारी से। अभी से लोगों को पता है मंडे को कहाँ खुलेगा, कहाँ जाएगा, ये अभी से पता है। अभी मैंने क्लास लिया मेंटरशिप वाला, है ना, तो वो आप लोग को भी पता चल जाएगा। बस वही है कि मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो मेंटरशिप में आके लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, जैसा करना है करिए, है ना। तो ठीक है, अभी हम लोग पहले चार्ट पे चलते हैं। फ्राइडे को क्या बोल रहा था मार्केट, किधर जाएगा? नीचे, एक मिनट, नीचे ही है सब, सीपीआर नीचे ही है, वो आपका सीपीआर भी। सीपीआर को छोड़ दीजिए ना, मेरा सेटअप सीपीआर तो प्राइम है। और ये नीचे जा रहा है, बता दो। डेज ओपन में नीचे बता चुका था, पर नितिन पवार जी आप बता दीजिए। सर डेज ओपन और दोनों बता रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा। गया ना नीचे? उसके पहले दिन क्या बोल रहा था, मार्केट किधर जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। उसके पहले दिन क्या बोल रहा था? नीचे तो बता रहा था, लेकिन बाद में फिर वो आगे जाके फिर वो रिटर्न हो गया। वो दिन पहले दिन भी नीचे बता रहा था मार्केट। नहीं देखे गया तो नीचे ही जाएगा। एक बार फिर से बता दीजिए ना कि कैसे पता चलता है कि वो नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। ठीक है, वो बताऊंगा, क्वेश्चन आपसे लूंगा। जो लोग पुराने लोग हैं उनको जवाब देने दीजिए। इस दिन क्या बोल रहा था? इस दिन हम लोगों ने क्या किया, क्या बोल रहा था नितिन जी? तो नीचे जाएगा बोल रहा था, बस नीचे जाएगा बोल रहा था सर। मेरा टर्मिनल कितने बजे क्लोज हो गया? आप लोग कितने इसमें 9:30 बजे तक कितने लोग प्रॉफिटेबल थे उस दिन? नितिन जी मैं नहीं लिया था, क्योंकि मैं इस दिन नहीं लिया था, मेरे को लेट हुआ था। लेकिन आपका तो टर्मिनल इधर पीटीआर पे आ गया तो बंद ही हो गया था। ठीक है, इस दिन क्या बोल रहा था मार्केट? गिरेगा बढ़ेगा? बता रहा था सर। हाँ, नीचे जाएगा। गया? इस दिन क्या बोल रहा था? इस दिन क्या बोल रहा था? कितना बड़ा टारगेट मिला? काफी बड़ा था सर। बड़ा टारगेट मिला। इस दिन क्या बोल रहा था? नीचे है। नीचे है। तो रितेश जी, ये नितिन पवार जी मेरे मेंटरशिप ग्रुप के ही स्टूडेंट हैं। है ना, तो वो भी वो तो मैं भी देख रहा था। हाँ। सब देख रहा था, नीचे दिखा रहा था। हाँ, सिर्फ एक जगह वही कंफ्यूजन हुआ था वहां पर, तो भी आपका 11 बजे के बाद हुआ था कंफ्यूजन क्रिएट। देखिए मेरा सिस्टम बोलता है 11 बजे के बाद तो ट्रेड ही नहीं करना है। ट्रेड ही नहीं करना, तो आप सब मना कर चुके हैं। मैं 10 बजे तक मेरा खुद का टर्मिनल बंद होता है। किसी दिन सिखाने के लिए भले मैं आगे तक एक्सटेंड कराता हूँ, जैसे इस दिन क्रिटिकल था। इस दिन क्या हुआ, दोनों दिशा में गया। हमारा सेटअप बोल रहा था यहाँ के आते तक हम लोग सारे लोग प्रॉफिट बना चुके थे। उसके बाद मैं समझाने के लिए उनको रोक के रखा था कि यहाँ से पलटेगा तो कैसे आपको जज करना है, पलटेगा। इस दिन मैं 2 बजे तक रुका हुआ था, ट्रेड नहीं कर रहे थे हम, बट 2 बजे तक रुक के दिखा रहा था कि पलटता है तो कब आपको पता चल जाएगा पलटेगा, है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि सीधा सा नियम है। अब रितेश सर आप खुद बताओ मेरे को, क्या देखते हैं हम, क्या 3 चीज देखते हैं? जैसे 3 चीज देखना है बोला ना मैं, डे ओपन और वीवैप और सीपीआर। डेज ओपन और वीवैप में क्या देखना है? हाँ, अगर वीवैप ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर नीचे है तो नीचे ही जाएगी। तो हर दिन तो वही हो रहा था, फिर आपसे गलती क्यों हुआ? मैं एक्चुअली पोजिशनल में था। एक्चुअली ठीक, जो उसमें जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं चला था। मत करिए सर, इसमें गलती नहीं हुई है। नहीं, मेरी इसमें गलती नहीं हुई है। मैं ट्रेडर हूँ सर, आपके साथ जो चला उसमें गलती मैंने अपने दिमाग से कुछ और चीजें की थी। मैंने जीतेश सर की क्लासेस सीखी थी, तो मैं थोड़ा मिसमैनेज कर गया उसको, वो मेरी गलती थी। हाँ, उसमें मुझे लॉस हुआ। उसमें आपका मतलब आपने जो बताया बिल्कुल परफेक्ट था एकदम, उसमें तो लॉस होने का चांस ही नहीं था जी, कहीं से कोई चांस। ठीक है, तो मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 चीज हम ध्यान रखते हैं
कि सीपीआर का कंडीशन क्या है, वाइडर है कि नेरो है। अगर वाइडर है तो हम छोटा ट्रेड लेंगे, नेरो है तो हम बड़ा ट्रेड लेंगे। दूसरा कंडीशन है डेज ओपन और वीवैप, इसका कॉम्बिनेशन देखना है। अगर डेज ओपन के नीचे में वीवैप है मतलब मार्केट नीचे जाएगा और आपको उतना पैसा तो दे देगा कि आप सेटिस्फैक्टरीली अपना टर्मिनल क्लोज कर सकते हैं। जैसे इस दिन भी है फ्राइडे, डेज ओपन का लाइन ये है, वीवैप नीचे है मतलब मार्केट नीचे ही जाएगा, मेरा सीधा सा नियम है। जिस दिन डेज ओपन के ऊपर वीवैप है, तो एक आध एग्जांपल दे देता हूं, जिस दिन डेज ओपन के ऊपर वीवैप हो, हाँ जैसे इस दिन है डेज ओपन के ऊपर, सॉरी इस दिन नहीं है, काफी दिन से ऊपर जा नहीं रहा है ना, अभी मार्केट डाउन ही चल रहा है क्या बहुत दिन से। हाँ इस दिन है, डेज ओपन के ऊपर वीवैप है कि नीचे वीवैप है, डेज ओपन के ऊपर है सर। तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो वो भले वो शुरू में नीचे की ओर मूवमेंट दिया बट अल्टीमेटली ऊपर गया, ठीक है। उसके पहले दिन आप देखो डेज ओपन के ऊपर वीवैप है कि नीचे वीवैप है, क्या है, डेज ओपन के ऊपर ही है सर, डेज ओपन तो मेन है आपका। हाँ आपके साथ उसके पहले दिन क्या था, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर से, है ना। तो हमको सिस्टम को सीधा फॉलो करना है, डेज ओपन और वीवैप कॉम्बिनेशन देखना है, और बड़े ट्रेड तब लेना है जब आपका नेरो सीपीआर हो। तो जैसे इस दिन है डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन बोल रहा था नीचे जाएगा, इस दिन हम बड़े ट्रेड ले सकते थे, है ना। तो सीपीआर से हमको ये जज करना है कि कब हमको बड़े ट्रेड लेना है, कब हमको छोटे ट्रेड लेना है, और दूसरा डेज ओपन और वीवैप जो बोलेगा वही करना है, ठीक है। तो डेज ओपन और वीवैप हमको बोल रहा था नीचे जाएगा, तो फ्राइडे को नीचे ही गया है। उसके पहले दिन भी देखेंगे तो डेज ओपन वीवैप नीचे बोल रहा है, नीचे जाएगा। ये जो ब्लैक वाला लाइन है उसको वीमैप कर रहे हैं सर। दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये डेज ओपन है, ये ब्लैक वाला लाइन वीवैप है। अच्छा, वीमैप से नीचे रहेगा तो, वीवैप से नहीं, डेज ओपन के नीचे अगर वीवैप है, ये ब्लैक वाली लाइन अगर इस लाइन के नीचे है मतलब वो नीचे ही जाएगा, है ना। डेज ओपन वीवैप अगर इस लाइन के नीचे वीवैप है मतलब नीचे ही जाएगा। उस दिन कॉल खरीदने का गलती नहीं करना, कॉल सेलिंग करना है या फिर पुट बाइंग करना है ना। तो जिस दिन ये समझ जाओगे कि अगर डेज ओपन के ऊपर वीवैप है मतलब ऊपर ही जाएगा, वो इतना ही ध्यान रखना है। और कहां तक जाएगा, तो नेक्स्ट सीपीआर लेवल पे आपको निकलना है। तो सीपीआर में आपको सीधा ये देखना है कि बड़े ट्रेड लेना है, छोटे ट्रेड लेना है, वो सीपीआर बताएगा, और कहां से कहां तक जा सकता है। तो जैसे इस दिन है मार्केट पलटा है बीच में, इस दिन मार्केट बीच में पलट गया ना, नीचे आके ऊपर चला गया, देख रहे हो इस दिन। हाँ। तो डेज ओपन और वीवैप क्या बोल रहा था शुरू में, इधर का मत देखिए, शुरू में क्या बोल रहा था, नीचे जाएगा। तो अगर आपको पता था नीचे जाएगा, तो यहां से अगर आप लेते हो तो 25,135 नीचे कहां तक गया है, 25,085 आपको दे दिया ना 50 पॉइंट। आपका काम तो हो गया इतने में तो हम लोग टर्मिनल क्लोज कर देते हैं। 50 पॉइंट हो गया, बंद करो। 10 बजे 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड हाफ का ट्रेड हर किसी के बस का नहीं है। प्रॉफिटेबल होना है तो कोशिश करना है 11 बजे तक कंप्यूटर बंद होना चाहिए, देखना ही नहीं है, तब जाके सक्सेसफुल हो गए। 11 बजे के बाद जो करते हैं ना वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और जो फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बनाए ना वो मार्केट को देते हैं, और इंटरटेनमेंट टैक्स के साथ अपना पैसा भी देके जाते हैं। यस सर, फ्राइडे को हम प्रॉफिट में थे और 11 बजे के बाद जब ट्रेडिंग किए तो लॉस में चले गए। नहीं, तो वो गलती नहीं करना है। वही चीज का मैं प्रैक्टिस कराता हूँ ना कि भाई आपको पैसा कितना चाहिए, जितना पैसा आपको चाहिए अगर मार्केट दे दिया तो आप क्यों लड़ोगे मार्केट से, जी है ना। आप मेरे किसी ग्रुप में हो क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेंबरशिप में। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आपको अगर मतलब प्रैक्टिस करना है लाइव मार्केट में तो आ सकते हो, बट मैं ये ऑब्लिगेशन नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो जितना बता रहा हूँ उतना ही अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो भी आप सफल हो जाओगे। डेज ओपन और वीवैप को दोस्ती करना है, डेज ओपन और वीवैप का दोस्ती करना है। जिस दिन वो दोस्ती करना सीखोगे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मेरे 100 में से 100 स्टूडेंट प्रॉफिटेबल हैं और 5 में से 5 दिन प्रॉफिटेबल है। तो वो कॉन्विक्शन कहाँ से आता है?
सही चीज को सीखना है और उसी का प्रैक्टिस करना है। 50 चीज दिमाग में नहीं चलाना है कि अमेरिका का मार्केट ऊपर गया है तो हमारा भी ऊपर जा सकता है, ये गंदगी नहीं पालना है दिमाग में, है ना। तो जो हम लोग कचरा भर के रखे ना, FII, DII डाटा, ओपन इंटरेस्ट, कुछ लोग होते हैं ना, मेरे स्टूडेंट ओपन इंटरेस्ट का बात करते हैं, डांटता हूं मैं सीधा। कौन बोला तुमको ओपन इंटरेस्ट? क्या होता है ओपन इंटरेस्ट? सीधा डांटता हूं। क्या होता है ओपन इंटरेस्ट? मैं नहीं जानता, है ना। ओपन इंटरेस्ट देख देख के तो लॉस किए हो, इसलिए देखना बंद कर दो। जो देखने बोल रहा हूं उतना ही देखो, है ना। श्योर शॉर्ट, अगर आपको सक्सेसफुल होना है एक सिस्टम को फॉलो करो। श्री कृष्णा जी। और सर, हाँ, और सर ये बड़ा बड़ा स्पाइक बनता है, इससे कैसे बचा जाए? स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाना कौन बोला है? मैं तो नहीं बोलता, मेरा तो कोई स्टूडेंट नहीं लगाता। आप लगाते हो तो आपकी इच्छा है। नहीं, मैं लगाता हूँ सर। वो बोलते हैं ना यूट्यूब पे, कई बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाओ। हाँ, तो आपको लगाना है, वो आपका सिस्टम है। मैं सिखाता हूँ, वहां स्टॉप लॉस नहीं लगता है। और सर वो इन द मनी लेना चाहिए या ATM लेना चाहिए? इन द मनी लो या ATM लो, सिस्टम आपका सेम होना चाहिए। ATM भी प्रॉफिटेबल है, ITM भी प्रॉफिटेबल है। जैसे मैं हूं या मेरे सारे स्टूडेंट हैं वो ITM में जाते हैं, इन द मनी में जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि 9:40 से लेकर 10 बजे तक हम टर्मिनल क्लोज कर दें। तो इन द मनी में स्पाइक आपके फेवर में फास्ट आता है, आपके टारगेट इजीली अचीव हो जाते हैं। आउट ऑफ द मनी या एट द मनी जाओगे तो आपका लेट होगा, तो 11 बजे के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है मार्केट में। हमारा कोशिश ये रहता है 10 बजे से पहले हम कंप्यूटर बंद करें और अपना जो भी डे टू डे एक्टिविटी है वो करें। 11 बजे के बाद तो नुकसान ही होता है सर। 11 बजे के बाद मत करो ट्रेड। पहला ही मैं मंत्र दे रहा हूँ, 11 बजे के बाद ट्रेड करोगे और इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन में करोगे, 11 बजे के बाद ट्रेड में नुकसान ही होगा। 3 मिनट के लिए 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, तीनों चीज को हम लोग सिचुएशन देख देख के बदलते हैं। नॉर्मली 3 मिनट का चार्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। कई बार होता है ना, जब हमको पहले से क्लियर रहता है तो हम 1 मिनट में जाते हैं, है ना। और हमारा जो CPR ट्रिक है उसमें मैं ये बताता हूँ ना, कहाँ ओपन होगा तो कहाँ जाएगा, ये हमको मार्केट खुलने के पहले पता होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।